जो अपने आप को सुपर पावर समझते हैं, पीएम मोदी ने उज्बेकिस्तान की राजधानी समरकंद में हुई एससीओ की बैठक में उनको नजरअंदाज कर दिया। लेकिन अपने सदाबहार दोस्त राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से पीएम मोदी ने क्या बात की, ये बेहद मायने रखती है। नमस्कार, मैं हूं अवनीश शर्मा, आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी ने दो बड़े नेताओं को नजरअंदाज किया। इनमें एक है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और दूसरे हैं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ। भले ही चीन अपने आप को दुनिया की सुपर पावर समझता हो, लेकिन भारत अपनी सीमाओं पर किसी की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करेगा। गलवान घाटी में हुए झड़प के बाद ये पहला मौका था जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीएम मोदी एक मंच पर आए। इन सबके बीच सबकी निगाहें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दुनिया की महाशक्ति रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात पर टिकी थी। जब पीएम मोदी और पुतिन मिले तो संदेश एससीओ के साथ ही अमेरिका के साथ अन्य यूरोपीय देशों को भी गया। दोनों नेताओं की बातचीत के बीच पीएम मोदी ने यूक्रेन युद्ध पर पुतिन को नसीहत के साथ ही दुनिया को संदेश भी दिया। यूं तो भारत और रूस के संबंध पहले से काफी मजबूत हैं, लेकिन इस बातचीत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में रूस भारत के रिश्ते और ज्यादा मजबूत होने की उम्मीद जताई है। बातचीत के दौरान पुतिन ने पीएम मोदी को रूस आने का न्योता भी दिया। वहीं पीएम मोदी ने अपने भाषण में यूक्रेन संकट की वजह से दुनिया में सप्लाई चेन में कई बाधाओं का जिक्र किया। इस मुलाकात के दौरान भारत ने बताया कि रूस के साथ उसके रिश्ता क्या है। इसके साथ ही भारत ने अमेरिका को भी ये संदेश दिया कि हम भले ही आपसे रिश्ता मजबूत करेंगे, लेकिन रूस हमारे लिए खास है। इस मुलाकात के दौरान पुतिन ने कहा कि भारत और रूस मिलकर काम कर रहे हैं। वहीं मोदी ने कहा कि भारत और रूस के संबंध मजबूत हुए हैं और दुनिया हमारी दोस्ती को अच्छी तरह से जानती है। हमारी दोस्ती 22 साल से लगातार मजबूत होती रही है। मोदी ने पुतिन से कहा कि आज का युग युद्ध का नहीं है, हमें बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझाना चाहिए। दोनों नेताओं के बीच जब बात हो रही थी तब बॉन्डिंग भी खास दिखी। पुतिन ने कहा, हम चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ चल रहा युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए, लेकिन यूक्रेन की लीडरशिप इसे पीछे हट रही है। वो चीजों को सैन्य तरीके से सुलझाना चाहते हैं। इस साल फरवरी में यूक्रेन में युद्ध शुरू होने के बाद दोनों नेताओं के बीच ये पहली मुलाकात थी। क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की गई। भारत ने यूक्रेन पर आक्रमण के लिए अब तक रूस की आलोचना नहीं की है। भारत बातचीत के जरिए संकट के समाधान पर जोर दे रहा है। तो कैसा लगे हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर दीजिए। बाकी तमाम देश दुनिया की खबर देखने के लिए देखते रहिए TV9 डिजिटल।